ससुराल में जाने के बाद बहुओं को हर छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ना। जैसे उनके कपड़ों का, उनके बर्ताव का, उनके स्वभाव का और उनके चरित्र का भी, क्योंकि बहू की गरिमा इन सब से ही होती है। हर परिवार चाहता है कि उसे एक चारित्रवान बहू मिले और इसकी खोज में थी हमारी सविता जी, जिनके छोटे बेटे के लिए उन्हें बिल्कुल सीता जैसी बहू चाहिए थी। अरे सविता जी, आपको कितने रिश्ते दिखाए मैंने, आपको कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। अब आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती? अरे कमला बहन जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं चाहिए अपने बेटे के लिए। ऐसी वैसी से क्या मतलब है आपका बहन जी? जितने भी रिश्ते आपने रमन के लिए बताए हैं वो सारी लड़कियां सही नहीं थी। हर किसी का कोई ना कोई बॉयफ्रेंड था ही। मुझे ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अरे बहन जी, आजकल तो ये आम बात हो गई है। शादी से पहले तो हर कोई लड़की के बॉयफ्रेंड होते ही हैं। शादी के बाद हर लड़की सुधर जाती है। फिर आप क्यों इतना सोच रही हैं? नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसी लड़की अपने बेटे के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए। आप तो मेरे लिए बस सीता जैसी लड़की ढूंढ के दीजिए, जो चरित्र में, स्वभाव में, सब में कोमल हो। अरे माँ जी, आजकल ऐसी लड़कियाँ मिलती कहाँ हैं? इसका मतलब आपकी बड़ी बहू भी ऐसी नहीं है क्या बहन जी? अरे ऐसा नहीं है। आप मेरी बड़ी बहू की बात छोड़िए, आप वो सुनिए जो मैं अभी आपसे कह रही हूँ कि मुझे रमन के लिए बिल्कुल सीता जैसी बहू चाहिए। हाँ, मैं तो जैसे कैकई हूँ ना आपके लिए। पता नहीं मेरी सास को मैं आज तक पसंद क्यों नहीं आई। मेरा स्वभाव इतना भी बुरा नहीं है। नहीं, पर इन्हें तो सीता जैसी बहू चाहिए। मैं अभी देखती हूँ कैसे मिलती है इन्हें सीता जैसी बहू। अरे बड़ी बहू, तुम खड़े खड़े क्या सोच रही हो? मन में मुझे गालियाँ दे रही होगी और क्या। क्या? अरे कुछ नहीं। बड़ी बहू तू जा, कमला बहन जी के लिए चाय नाश्ता लेकर आ, ठीक है? जी अभी लाती हूँ। कमला ने रमन के लिए बहुत सारे रिश्ते भेजे थे, लेकिन सविता को तो इनमें से कोई भी लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। अब सविता की पसंद की बहू उसे मिल पाएगी या नहीं, वो तो वक्त ही बता सकता था। क्या हुआ माँ, रमन के लिए कोई लड़की पसंद आई या नहीं आई? अरे नहीं बेटा, अभी कहाँ कोई पसंद आई है। सारी की सारी लड़कियाँ आजकल कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो गई है। 1 2 3 बॉयफ्रेंड्स रखना, गुस्सा करना, चुगली करना, जैसा उनके लिए आम सी बात हो गई है। माँ, मेरे ऑफिस में 1 2 लड़कियाँ हैं, तुम कहो तो मैं उनसे बात करूँ? अरे नहीं नहीं, रहने दे। तो उन्हें बड़ी बहू को भी वहीं से पसंद किया था। रहने दे। वो तो तुम्हारी बात सही है माँ। तो मुझ में बुराई क्या है, हाँ, जो आप ऐसा कह रहे हैं? अरे हम तो मजाक कर रहे हैं बड़ी बहू। तू तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल गुणवान है, छल कपट से परे। आपको बड़ी खांसी आ रही है। अरे अब तुम्हारे सामने मैं खांस भी नहीं सकता क्या? माँ, आपको जैसी लड़की ढूंढनी हो मेरे लिए आप ढूंढ सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं जानती हूँ बेटा, तू मुझ पर आंख बंद करके विश्वास करता है, इसीलिए तो मैं तेरे लिए बहुत गुणवान लड़की ढूंढना चाहती हूँ, जो इस घर का मान और बढ़ा दे। हाँ रमन, सही है, माँ की पसंद से ही शादी करना, बहुत खुश रहेगा। आपका क्या मतलब है? आप मुझसे शादी करके बहुत दुखी हैं क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है बड़ी बहू, चलो आप खाना खा लो साहब। माफ़ कीजिएगा, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप जैसी लड़की ढूंढ रही है ना, ऐसी लड़की मिलना नामुमकिन है बिल्कुल भी। आप इंतज़ार करती रह जाएंगी। अगर कोशिश करो तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो फिर ये तो लड़की है। मैं अपने रमन के लिए ऐसी गुणवान लड़की ढूंढ कर ही रहूँगी। हाँ, मैं भी देखती हूँ कैसे मिलती है आपको आपकी पसंद की गुणवान लड़की। सविता को विश्वास था कि वो ऐसी लड़की ढूंढ लेगी और इसी आस में अब वो रोज़ मंदिर भी जाने लगी थी। हे भगवान, अब और कितना इंतज़ार करवाएगा। मेरी पसंद की बहू अब भेज दो ना। अरे सविता जी, अच्छा हुआ आप मुझे मिल गई। मुझे ना आपको एक लड़की को दिखाना था यहाँ। अच्छा, यहाँ मंदिर में? हाँ, मंदिर में। वो रोज़ ना बहुत सुंदर भजन गाती है। अभी आप रुकिए, थोड़ी देर में बस आती होगी। ये लीजिए, नाम लिया और आ गई। इसका नाम वैदेही है। अरे ये तो बहुत सुंदर लग रही है। जितनी सुंदर है उतनी सुशील भी। यहाँ मंदिर में भजन भी गाती है और घर का पूरा काम भी जानती है। अच्छा, तो आप इसे कैसे जानती हैं?
अरे कुछ दिन पहले ही इसके पिताजी ने मुझे इसके लिए रिश्ता देखने को कहा था। मैं जब इसके घर गई तो इसके संस्कार देखकर मुझे आपकी याद आ गई। ये ना आपकी पसंद की लड़की है बिल्कुल। अरे ये तो बहुत सुंदर गा भी रही है सच में। इसके चरित्र के बारे में पता किया आपने? कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है? अरे मैंने पूरी जांच की है, आसपास वालों से भी पूछा है। सबका कहना है कि ये बहुत अच्छी लड़की है। अरे वाह, तो फिर देर किस बात की, आज ही इसके पिताजी से हम रिश्ते की बात करते हैं। रमन और वैदेही, इनके तो नाम भी राम और सीता की तरह है। आखिरकार सविता को अपनी पसंद की बहू मिल ही गई। अब तो वो जैसे सातवें आसमान पर थी। अब तो उसने बिना देर किए रमन और वैदेही की शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया। अरे बहन जी, आपको भी सहपरिवार आना है, ठीक है? कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरे रमन और वैदेही को आकर ज़रूर आशीर्वाद दीजिएगा। खुश तो ऐसे हो रही हैं जैसे खुद की शादी हो। जब से ये वैदेही इन्हें मिली है, मेरी सास को जैसे स्वर्ग मिल गया है। जाने दो, मुझे क्या इससे। सारी लड़कियां एक जैसी होती है। आने के बाद मेरी सास को भी पता लग ही जाएगा। अरे कविता बहू, अब मन में सुकड़ना बंद कर, चल शादी की तैयारियों में लग जा। हाँ हाँ, बस काम ही तो कर रही थी मैं। सविता ने रमन और वैदेही की शादी बड़े ही धूमधाम से करवाई और वैदेही का स्वागत भी बड़े जश्न के साथ किया। छोटी बहू, ये ले मेरी तरफ से तेरे लिए तोहफा। अरे माँ जी, इसकी क्या ज़रूरत है? मेरे लिए तो आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है। मैं जानती हूँ बहू, तुझे इन सब की लालसा नहीं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि तू ये हार पहने। ये तुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। अब आपकी इच्छा मैं कैसे टाल सकती हूँ माँ जी? माँ, आखिर तुम्हें तुम्हारी पसंद की बहू मिल ही गई, अब तो खुश हो ना? अरे मैं तो इतनी खुश हूँ कि सातवें आसमान पर पहुँच गई हूँ। संभल के माँ जी, कहीं आप सातवें आसमान से नीचे ना गिर जाए झटके से। तो उसकी चिंता मत कर बड़ी बहू, मैं नहीं गिरूंगी। चलो अब तुम दोनों भी आराम कर लो, थक गए होंगे। सविता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वैदेही भी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो अपने नए ससुराल में सबका दिल जीत सके। आइए, सब खाना लग गया है। आज मैंने सबके लिए हलवा पूरी बनाया है। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। अरे तुम तो हम सबकी आदत ही खराब कर डालोगी अच्छा अच्छा खाना खिला के। आखिर बहू किसकी है? अरे किसकी चिट्ठी है? किसी वैदेही के नाम पे है। मैं ले लेती हूँ चिट्ठी। अभी परसों ही तुम्हारे नाम पर एक चिट्ठी आई थी ना? तुम्हारे माता पिता इतना याद करते हैं क्या तुम्हें? हाँ, उन्हें मेरी बहुत याद आती रहती है, इसलिए मैं ये चिट्ठी अंदर रख कर आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा। 3 दिन में 2 चिट्ठियाँ? कौन लिखता है अपनी बेटी को? अरे जिनकी बेटियां अच्छी होती हैं ना, उनके माता पिता लिखते हैं कविता, तुम नहीं समझोगी। आप तो चुप ही कीजिए, समझे? जब देखो मेरा मजाक बनाते रहते हैं। अरे वैदेही, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ हाँ, सब ठीक है माँ जी। आप खाइए ना हलवा पूरी। ऐसा क्यों लग रहा है कि तू बहुत घबराई हुई है? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी आती हूँ। चिट्ठी आने के बाद वैदेही का बर्ताव बिल्कुल बदला हुआ सा था, जो कविता को परेशान कर रहा था। लेकिन सविता ने उस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर ये क्या, अगले दिन वैदेही के नाम से एक और चिट्ठी। अरे आज फिर से चिट्ठी आई है वैदेही? हाँ माँ जी, वो बस यूं ही। तुम्हारे मायके में सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ जी, सब ठीक है। फिर तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी जा रही हो। नहीं तो भाभी, मैं कहाँ घबरा रही हूँ। हाँ वैदेही बहू, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम्हारे चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ा हुआ है। नहीं नहीं माँ जी, ये तो बस मेरे काका काकी की चिट्ठी है, मैं अंदर रख कर आती हूँ। अजीब बात है, आजकल मोबाइल के ज़माने में सब लोग इससे चिट्ठी लिखते रहते हैं, और ये इतना घबरा क्यों जाती है चिट्ठी देखते ही? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है माँ जी? वैसे वैदेही लगती तो नहीं कि कोई गड़बड़ कर दे, पर क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मायके से चिट्ठी आती है तो लड़कियां इमोशनल हो ही जाती है। ऐसा ही होगा, मुझे क्या। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि वैदेही जब भी उसकी चिट्ठी आती है तो अजीब सा बर्ताव करती है, जैसे कुछ छुपा रही हो। पर ये भी सही है, वो वैसी लड़की है नहीं। चलो
माँ चलिए अपने कमरे में, आप भी आराम कर लीजिए माँ जी। परेशानी की तो कोई बात है नहीं। हाँ, सविता बाहर से तो कह रही थी कि उसे वैदेही पर पूरा भरोसा है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में उसे भी वैदेही का बर्ताव अजीब तो लग रहा था।